नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए ये 3 प्लैनेट्स नेपच्यून, केतु और जुपिटर बिना किसी ज्योतिषीय ज्ञान के आपको आने वाले समय की, फ्यूचर की आहट दे सकते हैं, उसके बारे में आभास दे सकते हैं। साथ ही साथ बिना किसी तार्किक निष्पत्ति के ये आपको आगाह कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ आपका विवाह होने वाला है या जिसके साथ आप बिजनेस करने वाले हैं पार्टनरशिप में, उसके साथ आपका आने वाला समय कैसा होगा, वो ईमानदार होगा या डिसऑनेस्ट होगा, ये सब आपको ये तीनों प्लैनेट्स बता सकते हैं। बात बस इतनी है कि जुपिटर के जातक में थोड़ा सा ईगो देखने को मिलेगा और वो ईगो उसके ज्ञान का होगा, वो ईगो उसकी श्रेष्ठता का होगा। केतु के जातक के अंदर में भी एक जिद देखने को मिलेगी, जो अंतर्ज्ञान उसका है कि 100 बातों में एक बात अगर उसकी सही हो गई है, तब फिर वो लोगों को बाध्य करेगा कि वो उसकी सभी बातों को मान ही लें, और उसमें भी एक तरह का हठ आ जाएगा। केतु का जातक जो होगा हठ करेगा, और जो जुपिटर का जातक है उसके अंदर में ईगो बहुत ज़्यादा भरा होगा, और ईगो दूसरे लोगों को ऐसा नजर आएगा मानो वह स्वार्थी है, लेकिन वह स्वार्थी नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर वह त्याग भी करता है, दूसरों के पीछे पैसा खर्च भी करता है। इनमें से सिर्फ एक नेपच्यून ही ऐसा प्लैनेट है जिसके जातक अपने अंतर्ज्ञान का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। इनके अंदर में जो अंतः ज्ञान या अंतर्ज्ञान होता है, इंट्यूशन, जिसके द्वारा कि वो लोगों को पहचान लेते हैं या आने वाले समय की भी आहट इनको मिल जाती है, तो ये जो अंतर्ज्ञान है ये इसका ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, और ये कभी भी किसी को ये नहीं कहते हैं कि तुम मेरे जैसा बनो या मेरे अनुसार तुम अपना जीवन ढाल लो। ये बस लोगों को सिर्फ इतना कहते हैं कि ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें गलत है, देखो तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा। और इनका कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें बायस नहीं रहता, इनके अंदर में अपने आप को स्थापित करने की इच्छा नहीं रहती है। अगर आपका नेपच्यून मजबूत है तो आप अपने अंतर्ज्ञान का प्रयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे। लेकिन चुपचाप अगर आपका केतु मजबूत है तो भी आपके अंदर में एक पावरफुल अंतर्ज्ञान आ जाएगा, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं हठी बना देगा। आप चाहेंगे कि दूसरे लोग आपके जैसा बन जाएं, आपके कहे अनुसार चलें और आपके जैसा ही जीने की कोशिश करें, आपके विश्वासों को मान लें। और जुपिटर वाले में है कि इनको अपने अंतर्ज्ञान पे या अपने लाइफ स्टाइल पे काफ़ी ज़्यादा घमंड हो सकता है, और ये कहीं भी 1 सेंटीमीटर भी किसी भी मामले में 1 सेकंड के लिए भी नहीं झुकना चाहते हैं, झुकना जानते ही नहीं हैं। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जुपिटर जो है वो काफ़ी बड़ा प्लेनेट है, और बड़ा प्लेनेट है तो थोड़ा सा अहम का भाव तो देगा ही देगा। अब सारी बातें आ जाती है कि ये सारे प्लैनेट्स कहाँ पर बैठ कर के अच्छा अंतर्ज्ञान उत्पन्न करते हैं। तो अगर लग्न में बैठा हुआ जो है वो बाई बॉर्न देगा, 5वें भाव में बैठा हुआ साधना के बाद देगा, और 9वें भाव में बैठा हुआ जो है एनलाइटनमेंट के बाद देगा। अगर आपके 9वें भाव में नेपच्यून, केतु या जुपिटर बैठे हैं तो आपके जीवन में एक ऐसा समय जरूर आएगा जिसे कि आप एनलाइटनमेंट कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। जैसे कि बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ये जो 5वां भाव है, तो 5वें भाव में भी इंट्यूशन जाग जाता है, लेकिन वो साधना के बीच में ही जाग जाता है, लेकिन वो उतार चढ़ाव वाला होता है। उतार चढ़ाव का मतलब कभी अंतर्ज्ञान ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। तो ऐसे लोग अपनी सिद्धियों से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लोगों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं, और उससे पैसा कमाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती है। कंसिस्टेंसी आएगी जब 9वें भाव में बैठा हो कोई भी प्लैनेट, तो ऐसा व्यक्ति दुनिया भर के लोगों का आदरणीय बन जाता है, पूज्य बन जाता है, सम्मान्य बन जाता है। ध्यान दीजिए, 12वें भाव को मोक्ष का भाव कहा गया है। इसमें नेपच्यून, जुपिटर या केतु कोई भी बैठा हो तो ऐसा जातक कम से कम सिद्धियों की ओर अग्रसर नहीं होगा। ऐसा जातक जो भी करेगा त्याग के लिए करेगा, मोक्ष प्राप्ति के लिए करेगा, ईश्वर के लिए करेगा, ईश्वर को समर्पित कर देगा,
न कि रिद्धियों सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहेगा। हालांकि रिद्धियां सिद्धियां उसके पास भी होंगी, लेकिन उनको वह प्रकट नहीं करेगा। धन्यवाद।